मैं अगले 10 सालों में निर्माण पाइप्स को पैन इंडिया पूरे भारत में उसका प्रेजेंस को देखना चाहती। स्टार्टअप इंडिया में हो रही है। हमारी युवा पीढ़ी कुछ नया करने की इच्छा रखती है, कुछ नया रखने की इच्छा रखती है, क्योंकि आधे लोग तो हमारे देश में महिलाएं हैं ना, तो उनकी विचारधारा किसी भी डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती, सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसले से उड़ान होती है। अब नमस्कार दोस्तों, मैं अतीन आनंद और आप देख रहे हैं हमारा विशेष प्रोग्राम उड़ान द सक्सेस। आप दर्शकों को बता दें कि उड़ान प्रोग्राम जो एक मोटिवेशनल प्रोग्राम है, उस तरह के लोगों को इसमें शामिल किया जाता है जिन्होंने संघर्ष करके सफलता को हासिल किया है। तो आज हमारे सामने गिरिडीह के युवा उद्योगपति मयंक रजगड़िया जी हैं, जिन्होंने काफ़ी मेहनत करके आज इस मुकाम को हासिल किया। मयंक जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद अतीन जी, मुझे आपके चैनल में आज बुलाने के लिए। मयंक जी, अक्सर देखा जाता है कि लोग अपनी पारंपरिक बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं या उसके साथ होकर काम करते हैं, लेकिन आपने इससे बिल्कुल हटकर एक प्लास्टिक इंडस्ट्री लगाया। टंकी बना रहे, पीवीसी पाइप बना रहे, SWR पाइप बना रहे, तमाम चीज़ें जो है सो प्लास्टिक से रिलेटेड, पीवीसी से रिलेटेड आप बना रहे। ये आइडिया जो है सो आपको कहाँ से आई, शुरुआत कहाँ से हुआ, तमाम चीज़ें जो है सो दर्शकों को हमारे चैनल के माध्यम से आप बताइए। जी बिल्कुल, मैंने जब पढ़ाई कंप्लीट की थी तो उसके बाद इच्छा थी कि अपने शहर में आके कोई नया उद्योग किया जाए। तो मैंने उसके बाद काफ़ी दिन तक रिसर्च किया कि क्या प्रोडक्ट है जो हमारे झारखंड बिहार में जिसकी खपत है लेकिन प्रोडक्शन कुछ कम है, या क्या अभाव है। तो हमने प्रोडक्ट मार्केट फिट पर काफ़ी एनालिसिस किया और उस समय समझ में आया कि एक अच्छी PVC पाइप ब्रांड की कमी है इस एरिया में। तो और डिमांड भी काफ़ी अच्छा, क्योंकि सरकार की भी काफ़ी योजनाएँ आ रही थी, इंडिया भी ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री काफ़ी बूम नज़र आ रहा था। इस कारण से हमने प्लास्टिक की उद्योग को लगाया और जल आपूर्ति से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं, चाहे आपका प्लम्बिंग। इस दौरान क्या क्या संघर्ष आप लोगों को झेलना पड़ा, मार्केट को लेकर के या तो सरकार की नीति को लेकर, तमाम चीज़ें दर्शकों को और बताने की कोशिश कीजिए। कोई भी नया उद्योग जब लगता है अतीन जी, तो एक तो आपके परिवार में उसकी एक्सपीरियंस नहीं रहती, पहले आपको पूरा होमवर्क करना पड़ता है। मार्केट को क्या चाहिए, इसकी टेक्नोलॉजी, बेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है, प्रोडक्ट क्वालिटी कैसे मेंटेन करके रखना है, मार्केटिंग कैसे करनी है, अपने कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में अवेयर कैसे कराना है। तो काम तो काफ़ी होता है। और स्टार्टिंग में क्योंकि आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद नया उद्योग कर रहे हैं तो अनुभव की कमी भी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपनी जी जान लगानी पड़ती है, जुनून रखना पड़ता है। और हमने भी वही किया, काफ़ी मेहनत की और हमारे टीम का भी बहुत सपोर्ट मिला, हमारे प्रोडक्शन टीम का, हमारे सेल्स टीम का, जितने भी लोग हमारी कंपनी से जुड़े, सब ने मिलकर बहुत मेहनत की और इसका रिजल्ट आज यहाँ है कि हम लोग। कितने सालों से आप ये इंडस्ट्री को देख रहे हैं? आज निर्माण 13-14 साल पुरानी कंपनी है और लगभग 14 साल से हम इस इंडस्ट्री में हैं और काफ़ी नज़दीकी से सारी इंडस्ट्री ट्रेंड्स को, क्या बदलाव आ रहे हैं मार्केट में, क्या नई चेंजेस आ रहे हैं, हम इसको ऑब्जर्व करते हैं और अपने बिजनेस में इसको फिर इस्तेमाल करते, इनकॉर्पोरेट करते हैं। कौन कौन से स्टेट में आप लोग बिजनेस करते हैं? फिलहाल हमारा 5 स्टेट में काम है, झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और असम। और इसके अलावा अब हमारा NCR रीजन में यूपी, दिल्ली, मध्य प्रदेश और भी स्टेट्स में हम धीरे धीरे निरंतर बढ़ने की हमारी योजना है। अच्छा, देखा जा रहा है कि कई स्टार्टअप जो है सो झारखंड ही नहीं पूरे देश में सो कई स्टार्टअप खुल रहे हैं, लेकिन अधिकतर स्टार्टअप जो है सो फेल्योर के कगार पर हैं या बंदी के कगार पर है। तो क्या रीज़न मानते हैं आप, स्टार्टअप क्यों फेल हो रहे हैं? देखिए अतीन जी, सबसे पहले तो बहुत ही हर्ष की बात है कि इतनी स्टार्टअप इंडिया में हो रही है। हमारी युवा पीढ़ी कुछ नया करने की इच्छा रखती है, कुछ नया रखने की ऊर्जा रखती है और मार्केट की जो भी समस्याएं हैं या कुछ बेटर प्रोडक्ट देने की इच्छा रखती है। तो सबसे पहले तो जहाँ चाह है वहीं राह है, और जब आप 5 चीज़ें चेष्टा करती हैं तभी 1 या 2 सक्सेस होती है। तो संसार का नियम है, पहला बार में कोई भी आप प्रयत्न करें और तुरंत सक्सेस हो जाए, ये टफ होता है। और डेफिनेटली इंडिया का जो स्टार्टअप का इकोसिस्टम है धीरे धीरे डेवलप कर रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि ये और बेटर होता जा रहा है। गवर्नमेंट भी बहुत सक्रिय है इसमें, गवर्नमेंट का बहुत योगदान है जिन्होंने डिजिटल इकोसिस्टम को इतना प्रोत्साहित किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट का इतना फोकस है, आज हाईवे, पोर्ट्स, रेलवे सब इतनी ज़बरदस्त स्पीड से बढ़ती जा रही है। तो इकोसिस्टम बेटर हो रहा है तो कहीं ना कहीं स्टार्टअप का सक्सेस रेट भी बेटर होगा ही और निरंतर बेटर हो भी रहा है। पर इसमें ज़रूरी एक ये भी बात है कि हम कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट करते हैं तो हमें अपना रिसर्च और अपना होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है। खाली करने के लिए नहीं करना है, हमें जेन्युइनली समझना पड़ेगा कि जो बिज़नेस या सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या वो प्रोडक्ट मार्केट फिट करेक्ट है, क्या मार्केट को उसकी रिक्वायरमेंट है।
और हम जो एग्जिस्टिंग कंपटीशन है, एग्जिस्टिंग प्लेयर है, उनसे कहाँ हम बेटर है, कहाँ उनसे हम बेहतर सर्विस दे सकते हैं, क्या बेटर कर सकते हैं, ये पूरी रिसर्च एनालिसिस रणनीति बनाकर ही उतरना चाहिए। फिर इसके बाद आपकी टीम बहुत ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट है। आपको सही लोगों के साथ मिलकर आपके कोई भी नए वेंचर को आगे बढ़ाना चाहिए। आपका जो कोर मैनेजमेंट टीम है, चाहे आपका सेल्स टीम है, चाहे आपका अकाउंट्स टीम है, सभी को स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो सही लोगों का चुनाव जो आपके साथ मिलकर आपके एक विजन को अंजाम दे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्वालिटी और डेडिकेशन कितना ज़रूरी है एक इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए? बहुत ज़रूरी है। कोई भी इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, जो लॉन्जिविटी रहती है वो डिपेंड करते हैं कि आप प्रोडक्ट के प्रति कितने सजग हैं। आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी जितनी अच्छी रहेगी, बाज़ार में आपका ब्रांड उतना ही विकसित होगा, लोगों को आप पर उतना ही ट्रस्ट होगा। तो ये बहुत आवश्यक है। अगर आप शॉर्ट टर्म गेन के लिए प्रोडक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको 6 महीने, साल, 2 साल में इसका नतीजा मार्केट में बिल्कुल दिखेगा। शुरुआत में आपको हो सकता है कुछ परेशानी हो कि लोगों का प्रेशर रहता है कि आप कम प्राइस में प्रोडक्ट दें या कुछ करें, लेकिन आपको प्रोडक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ कहीं नहीं करना होगा। सिस्टम अच्छे बनाने होंगे, बेस्ट क्वालिटी मशीनरी लगानी होगी और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट देना होगा कस्टमर को। आज की जो युवा पीढ़ी है, देखा जा रहा है कि पढ़ लिख कर जो नौकरी के लिए महानगरों जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बेंगलोर हो गया, तमाम सिटी की तरफ भाग रही है। तो उस तरह के युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए अतिन जी, कोई भी इंसान बाहर जाता है तो उसकी पारिवारिक सिचुएशन कैसी है उस पर निर्भर करता है। उसने क्या पढ़ाई की है, उसका इंटरेस्ट किस एरिया में है। हो सकता है उसने कोई साइंस में डॉक्टरेट किया है जिसकी रिसर्च फैसिलिटी उसके शहर में है ही नहीं, उसके बाहर जाना अनिवार्य है उसके लिए। या कोई सॉफ्टवेयर में उसकी बहुत इंटरेस्ट है तो उसने प्रोग्रामिंग रिलेटेड बहुत कार्यरत, उसको बहुत अच्छी इसकी डिग्री है और इंटरेस्ट है, जो झारखंड में उसके भी काफ़ी अभाव है अभी। पर मेरा ये प्रोत्साहन ज़रूर है कि अगर संभव है तो अपने शहर में रह के आप उद्योग लगाइए, सर्विस चालू करिए। आज का जो सिस्टम है, इकोसिस्टम है, बहुत सपोर्टिव है और कहीं ना कहीं आप निरंतर मेहनत करेंगे, आपका विजन है, आपकी चाह है तो आप सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। लेकिन मैं इसे गलत नहीं मानता हूँ। मैं डिपेंड करता हूँ कि आपकी सिचुएशन क्या है, उस पर निर्भर रहता है। सही गलत तो समय बताता है कि आपका चॉइस कैसा रहा, लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी है अपने शहर में तो पहला उसे आप प्रेफरेंस दीजिए। अगर नहीं है तो कोई उपाय नहीं है। धीरे धीरे समय के साथ अपॉर्चुनिटी आपके शहर में आएगी या आप ही लाएंगे उसको। हो सकता है आप बाहर जाके वो एक्सपीरियंस गेन करेंगे और उसके बाद आप उस इंडस्ट्री को अपने शहर में लाएं। तो ये भी अच्छा एक सिस्टम है जहां आपको कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो जाए और फिर आपके मेहनत से आपके शहर के लोगों को फ़ायदा मिले। अक्सर देखा जाता है कि लोग काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि फैमिली को, बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं और एक वक्त ऐसा आता है जब हम लोगों को इसका मलाल भी होता है। तो फैमिली को भी बैलेंस करके चला जाए, बिजनेस को भी बैलेंस करके चला जाए, तो ये सारी चीज़ें संभव कैसे हो पाएंगी? जी बिल्कुल अतिन जी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आपने क्वेश्चन रेस किया है। वर्क लाइफ बैलेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ना सिर्फ युवाओं के लिए, मेरे हिसाब से हर उम्र के व्यक्ति के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और ना सिर्फ टाइम देना फैमिली को इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी टाइम देना इंपॉर्टेंट है। आप हो सकता है आपके व्यापार में इतने व्यस्त हैं कि आपको 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन अगर आप एक दिन में 2 घंटे, 3 घंटे भी अपने परिवार को, अपने बच्चों को दे रहे हैं तो फुल्ली फोकस्ड अनडिवाइडेड टाइम होना चाहिए जिसमें आप कॉन्सेंट्रेट करके उनके साथ टाइम बिता रहे हैं। ये नहीं कि आपका ध्यान कहीं और है, आप उनके साथ सिर्फ बैठे हुए हैं। तो समय की क्वांटिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वालिटी। जो 2 घंटे 3 घंटे भी आप दे रहे हैं, आप उसमें अपने मोबाइल में नहीं जुड़े हुए हैं, आप उनकी बातों को सुन रहे हैं, आप उनकी अपनी बातें बता रहे हैं, आज आपके साथ क्या हुआ, उनके साथ क्या हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यापार में महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी हो, इसके लिए आप क्या सोचते हैं मयंक जी? जी बिल्कुल, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ। व्यापार में महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी होनी चाहिए। इससे बहुत फ़ायदे हैं। एक तो किसी भी उद्योग में, बिजनेस में या सर्विस सेक्टर में फीमेल पर्सपेक्टिव जिसको बोलते हैं, महिलाओं का विचारधारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आधे लोग तो हमारे देश में महिलाएं हैं ना, तो उनकी विचारधारा किसी भी डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद महिलाएं इक्वली स्किल्ड है जो हमारे मेल मेंबर्स है, तो क्यों नहीं? सबसे बड़ा प्रश्न है कि वो क्यों नहीं काम करें, क्यों नहीं आगे आए, क्योंकि उनके आगे आने से देश का ग्रोथ जो है, ग्रोथ स्टोरी पूरी चेंज हो जाएगी। आज अगर भारत 8%, 10% दर से बढ़ रहा है तो ये 14-15% पे आ जाएगा। आज अगर हम लोग कोई भी डेवलप्ड इकोनॉमीज़ की तरफ देखते हैं, चाहे वो यूरोप हो चाहे अमेरिका हो, वहाँ पे विमेन वर्किंग फोर्स जो है वो लगभग 70-80% है, जबकि भारत में ये नंबर बहुत कम है। हमारे पास बहुत ज़्यादा स्कोप है कि ये नंबर हम लोग जैसे बढ़ता जाएगा, भारत का
ग्रोथ का चार्ट ज़बरदस्त तेज़ी से बढ़ता जाएगा। और उनमें जो टैलेंट है, वो भारत की जो महिलाओं में टैलेंट है वो छिपा हुआ है, वो एक अद्भुत टैलेंट है जो जैसे जैसे भागीदारी बढ़ेगी सबके सामने आएगी और भारत दुनिया की सबसे डेवलप्ड कंट्री, सबसे प्रगतिशील कंट्री के रूप में उभर के सामने आएगा। तो मेरी यही धारणा है, यही संदेश है लोगों को कि आपके घर में जो भी आपकी वाइफ है, आपकी सिस्टर है, आपकी मदर है, आप सबको प्रोत्साहन दें, सबको बिल्कुल बोले कि काम पे आपके साथ मदद करें, चाहे कुछ और काम करना चाहे या आपके व्यापार से जुड़ा हुआ काम करना चाहे, प्रोत्साहन दें। और आप देखिए कि कितना फास्ट आपकी इंडस्ट्री में ग्रोथ होती है। आने वाला 10 साल में जो है सो मयंक रसगढ़िया या निर्माण कंपनी को कहाँ देखना चाहते हैं आप? मैं अगले 10 सालों में निर्माण पाइप्स को पैन इंडिया, पूरे भारत में उसका प्रेजेंस को देखना चाहता हूँ। और हमारा विजन है कि हम लोग जल आपूर्ति से संबंधित जितने भी प्रोडक्ट हैं, आज हम पाइप के सेगमेंट में है, धीरे धीरे हमारा बाथवेयर एक्सेसरी हो गया, पीटीएमटी ट्रैप्स हो गए, सीपी फिटिंग्स हो गए, सारे जितने प्रोडक्ट्स हैं, हमारा प्लान है, हमारा विजन है कि हम धीरे धीरे प्रोडक्ट्स में भी जाएं और पैन इंडिया बेसिस पर झारखंड का नाम रोशन हो, गिरिडीह का नाम रोशन हो, गिरिडीह से छोटे शहर के भी प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स बने और पूरे भारत में जाए और भारत के बाहर भी निर्यात हो, ये हमारा विजन है। तो बिल्कुल हमारा निरंतर प्रयास है, हमारा टीम भी बहुत स्ट्रांग है और हम लोग एवरी डे प्रोग्रेस कर रहे हैं और हमारी प्लानिंग है कि हम लोग इस ब्रांड को बहुत बड़ा बनाएं और इंटरनेशनल स्तर पर ले जाएं। वैसे युवाओं को जो पढ़ लिख कर बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश से या तो हिम्मत के अभाव में या तो आर्थिक अभाव में कर नहीं पाते, तो वैसे लोगों को मयंक रसगढ़िया क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मेरा संदेश ये है कि आज का जो समय है उसमें जो युवा पीढ़ी है वो बहुत लकी है, बहुत किस्मत वाले, क्योंकि आज जो डिजिटल इकोसिस्टम है, जो इंटरनेट हर जगह इंटरनेट का प्रेजेंस हो गया है, इतने स्कॉलरशिप आ गए हैं, इतने ग्रांट्स हैं, इतनी प्राइवेट इक्विटी फंड्स आ गई है, वेंचर कैपिटल फंड्स आ गए हैं, तो फंड रेज करना कोई भी वेंचर के लिए, किसी भी उद्योग के लिए बहुत आसान हो गया है। आज अगर आपका कोई आइडिया है तो स्टार्टअप का जो सिस्टम है, जो इतने सारे भारत के बाहर के भी निवेश करने वाले कंपनी आ गए हैं, तो फंड रेज करना बहुत आसान हो गया है। हाँ, आपका आइडिया अच्छा होना चाहिए, आपकी प्रोजेक्ट अच्छी होनी चाहिए, आपका टीम अच्छा होना चाहिए, वो तो ज़रूर है, कोई भी निवेश करेगा तो उसे चाहिए कि आपका प्रोजेक्ट अच्छा हो। लेकिन ये समय भारत के लिए एक अद्भुत समय है। इस समय जो भी युवा अपनी जी जान से, अपना फुल पैशन से काम करेगा, वो ज़रूर आगे बढ़ेगा। और ये जो अपॉर्चुनिटी इंडिया ग्रोथ स्टोरी की है, ये बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है और मेरी यही निवेदन है, संदेश है, गुजारिश है सारी युवाओं से कि बिल्कुल अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट सक्सेसफुल नहीं होता, बिल्कुल हिम्मत ना हारें, आप निरंतर प्रयास करें। सक्सेस आनी ही है, उसे नहीं आने का कोई कारण नहीं है और ये समय भारत का है और आप चेष्टा करें तो आप बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। तो ये थे मयंक रसगढ़िया, युवा उद्योगपति, जिन्होंने काफ़ी कुछ जानकारी दी है चैनल के माध्यम से। और उस तरह के लोग जो बिजनेस करना चाहते हैं या तो पढ़ाई करके महानगरों की तरफ मूव कर रहे हैं, काफ़ी कुछ संदेश दिया है चैनल के माध्यम से। सभी चीज़ हम लोग दिखाने का प्रयास करते हैं। बने रहिए राइजिंग झारखंड के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद।